बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, नाम सभी को आंटी जय। सभी बड़ों को जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। ओकारं विष्णु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर्तु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया गुरुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भक्ति कारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम आसाद्य श्रीमत् रविजयन आचार्येण विरचितं दशशास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज जी की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्ना लालची साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेंद्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पद पद्मान सुरेंद्रम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। राजेंद्र भाई साहब जय जिनेंद्र। शुरू करें आप। दीदी 20 श्लोक का संस्कृत बाकी है, तो कल पढ़ेंगे आपने इसको। आज समरी कर पढ़ लेंगे, भाई साहब आ गए हैं ना, आज नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। रूप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को यथायोग्य वंदना। आचार्य दीदी को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। आज हम लोग 77वें पर्व की कार्यान्वयन करने जा रहे हैं। छोटा सा पर्व है जिसमें कि रावण का वध हो चुका है, ऐसा पहले पिछले पर्व में पढ़ा था। तो अब ये शोक कर रहे हैं। रावण के का भाई जो विभीषण है और रावण की स्त्रियां, उनके शोक का वर्णन पढ़ने में आ रहा है। तो जब अपने प्रियजनों का वियोग होता है तो शोक होना स्वाभाविक है। बड़े बड़े ज्ञानी भी शोक के वशीभूत हो जाते हैं, ऐसा देखा ही जाता है। आए दिन देखते हैं हम लोग, कितना भी हमें ज्ञान हो कुछ हो, लेकिन वियोग के क्षण में शोक रुकता नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम का भी जब लक्ष्मण का वियोग हुआ था तो वे भी इस शोक के वशीभूत हुए थे और उन्होंने अपने भाई के मृतदेह का दाह संस्कार तक नहीं करने दिया। 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर वे घूमते रहे, दाह संस्कार नहीं करने दिया, क्योंकि मोह के वशीभूत वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि लक्ष्मण का वियोग हो चुका है। वे लक्ष्मण से बातें करते रहते, प्रतिदिन उससे नहलाते खिलाते आदि। पता नहीं कितना उनको उससे स्नेह था। ऐसा वर्णन हमें पढ़ने को मिलेगा आगे कुछ पर्वों के बाद में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं विभीषण का शोक। विभीषण भी बहुत ज्ञानी था, शास्त्रों का पारगामी था, लेकिन बड़े भाई की मृत्यु से शोक जो है वह बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गया था और महादुख से युक्त विभीषण ने अपना वध करने के लिए छुरी पर हाथ रखा। इतने जो ज्ञानी विवेकी पुरुष होते हैं उनकी भी ऐसी हालत हो जाती है कि वे आत्मघात करने के लिए भी उद्यत हो जाते हैं, शोक को रोक नहीं पाते। तो उसने भी, विभीषण ने अपना वध करने के लिए छुरी पर हाथ रखा। सो उसके इस वध को रोकती तथा शरीर को निश्चेष्ट करती मूर्छा ने कुछ काल तक उसका बड़ा उपकार किया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विभीषण अपना वध कर ही लेता, छुरी पर हाथ रख ही दिया था, वह वध कर ही लेता, लेकिन इसी समय उसे मूर्छा आ गई, वह मूर्छित हो गया और उस मूर्छा ने विभीषण का
मानो बहुत बड़ा उपकार किया कि वह एक होने वाले पाप से बच गया। जब मूर्छा से वह कुछ सचेत हुआ विभीषण, तो पुनः आत्मघात करने की इच्छा की, क्योंकि जीवित रहने की कोई इच्छा बची नहीं थी। बड़े भाई की देह सामने पड़ी हुई है। तो जब वह पुनः आत्मघात करने की इच्छा करने लगा, तो राम ने अपने रथ से उतरकर बड़ी कठिनाई से पकड़ कर रखा। रामचंद्र जी को भी विभीषण को रोकने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। ये सोच सकते हैं कि कैसा उसके अंदर में दुख का आवेग था विभीषण में, कि जिसने अस्त्र और कवच छोड़ दिए थे, ऐसा विभीषण पुनः मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक बार मूर्छित हुआ, फिर जब सचेत हुआ तो फिर रामचंद्र जी ने किसी प्रकार रोका, लेकिन फिर मूर्छित होकर के विभीषण पृथ्वी पर गिर गए। तत्पश्चात जब पुनः सचेत हुआ, तब करुणा उत्पन्न करने वाला विलाप करने लगा। जैसा विलाप लोग करते हैं प्रियजनों की मृत्यु होने पर, विभीषण भी विलाप कर रहा है। वह कह रहा है कि हे भाई, हे उदार करुणा के धारी, हे शूरवीर, हे आशिक जनवत्सल, हे मनोहर, तुम इस पाप पूर्ण दशा को कैसे प्राप्त हो गए? यह दशा है, पाप दशा है। सीता की वांछा की थी रावण ने, उसी के लिए उसकी ऐसी दशा हुई है। तो हे नाथ, क्या उस समय तुमने मेरे कहे हुए हितकारी वचन नहीं माने? विभीषण फिर से बड़ा विभीषण को दुख हो रहा है कि काश यदि मेरी बात उस समय मेरा भाई मान लेता तो आज स्थिति नहीं होती। विभीषण ने बहुत बार बहुत तरह से समझाने की कोशिश की, तो कह रहे मेरे कहे हुए हितकारी वचन नहीं माने, इसीलिए युद्ध में तुम्हें चक्र से ताड़ित देख रहा हूं कि आज जो चक्र है रावण का स्वयं का ही जो चक्र है, उसी चक्र से रावण का घात हुआ है, तो उससे मैं देख रहा हूँ। हे देव, हे विद्याधरों की अधिपति, हे लंका के स्वामी, तुम तो भोगों से लालित हुए थे, फिर आज पृथ्वी तल पर क्यों सो रहे हो? शारदा भाभी म्यूट हो जाइए। विभीषण कह रहा है कि तुम तो भोगों से लालित हुए हो, अर्थात हे भाई, तुम तो हमेशा भोग भोग तुमने जी भर करके भोगा है, और इस प्रकार से जमीन पर आज तक कभी नहीं सोए। बराबर अच्छी अच्छी बड़ी सैया पर, बड़ी आरामदेह सैया पर तुमने सोया है, महलों में सुख भोगा है, और आज ऐसा क्या हो गया जो तुम इस प्रकार पृथ्वी तल पर सो रहे हो? हे सुंदर वचन बोलने वाले, हे गुणों की खान, उठो, मुझे वचन दो, मुझसे वार्तालाप करो। हे कृपा के आधार, शोक रूपी सागर में डूबे हुए मुझे सांत्वना दो। कि ऐसा लगता नहीं है, जब किसी व्यक्ति का सहसा जब इस प्रकार निधन हो जाता है, तो लगता नहीं है कि वह हमसे दूर हो गया है, और ऐसा लगता है कि उससे बात करने की इच्छा होती है, कि जीवन भर जो बातें नहीं की, आज माने सारी बातें करने की इच्छा हो रही है। विभीषण भी उनसे बात कर रहा है, मित देह से बात कर रहा है। क्या वार्तालाप कर रहा है कि हे सुंदर वचन बोलने वाले, मुझे सांत्वना दो, रावण से कह रहा है। इसी बीच में जब रावण के गिरने का समाचार अंतःपुर में भी फैल गया, तो बड़ी बड़ी लहरों से व्याप्त होता हुआ वह अंतःपुर रूपी समुद्र मानो क्षुभित हो उठा। बड़ी बड़ी लहरें, बड़ी बड़ी तरंगे जिस प्रकार समुद्र में उठती हैं, उसी प्रकार वहां अंतःपुर में भी कोलाहल मच गया। जिन्होंने अश्रुधारा से पृथ्वी के तल को सींचा था, जिनके पैर बार बार लड़खड़ा रहे थे, ऐसी समस्त स्त्रियां रणभूमि में आ गईं। कैसा दृश्य रहा होगा, सोच सकते हैं कि 18,000 रानियां रावण की एक विशाल समुदाय वहां पर युद्ध भूमि में आकर उपस्थित हो गया, और पृथ्वी के चूड़ामणि के समान सुंदर पति को निश्चेतन देख करके अत्यंत वेग से वे स्त्रियां भूमि पर गिर पड़ी। अब यहाँ पर रावण की स्त्रियों के नाम दिए हैं, बहुत से नाम। हम लोग तभी तक मंदोदरी का ही नाम जानते थे, लेकिन रावण की और भी इतने नाम की स्त्रियां, यद्यपि 18,000 स्त्रियां हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अनेक नाम दिए। रंभा, चंद्रानना, चंद्रमंडला, प्रवरा, उर्वशी आदि से लेकर के अंत में मनोवती आदि 18,000 स्त्रियां पति को घेर कर महाशोक से रुदन करने लगी। तो यहाँ पर जब मैंने नामों को गिना यहाँ पर कि कितने नाम आचार्य महाराज ने दिए हैं, मुख्य रूप से अंत में आदि लगा दिया, आदि 18,000 स्त्रियां, तो यहाँ गिनती में आया है 39 रानियों के नाम दिए हैं, 39 रानियों के नाम है। और इन नामों में एक विशेष बात क्या प्राप्त हुई है कि रावण की जो पटरानी है,
जिसका नाम है मंदोदरी, उसका नाम पहले क्रम में नहीं है, उसका नाम यहाँ पर दिया गया है छठे क्रम में। रंभा, चंद्रानना, चंद्रमंडा, प्रवरा, 5वीं उर्वशी और 6 नंबर में मंदोदरी का नाम दिया है। तो यह देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो शोक का माहौल छाया हुआ था, तो इस शोक के माहौल में सभी रानियों का शोक एक समान था। ऐसा नहीं कि पटरानी का शोक ज्यादा या उसका कम, इसीलिए कोई क्रम नहीं रखा गया, और जिस भी क्रम में उसका नाम आया मंदोदरी का, उस क्रम में मंदोदरी का नाम रखा गया है। और यहाँ पर इन नामों में एक विशेष बात और भी प्राप्त होती है कि पद्मावती नाम की जो रावण की स्त्री है, पद्मावती का नाम 2 बार आया है। देखेंगे आप पद्मावती अगले पेज पर, और 2 बार है, पद्मा के बाद पद्मावती, फिर सुखा देवी पद्मावती। तो मैंने सोचा कि कहीं टाइप मिस्टेक तो नहीं है, तो संस्कृत से मिलाया, संस्कृत में भी 2 बार पद्मावती लिखा हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कि 18,000 स्त्रियां जब हैं, तो 18,000 स्त्रियों में इतने बड़े समूह में 2 ना बार तो क्या हो सकता है, 10-10, 12-12 नाम की भी एक स्त्रियां होंगी। जी। पद्मावती के 3 नाम है। 2 बार है ना, प्रभावती पद्मावती है, के 3 है नाम। तीसरी बार तो प्रभावती है, पद्मावती नहीं है। पद्मावती, सूखा, पद्मावती, प्रभावती है, प्रभावती पद्मावती 2 ही बार है। सॉरी, हाँ प्रभावती है, सॉरी। जी हाँ, प्रभावती है वो, हाँ। तो यही समझ में आता है कि 18,000 स्त्रियों में 10 स्त्रियां भी एक नाम की हो सकती हैं। अपने ये छोटा सा ग्रुप है, इस ग्रुप में भी 2-3 नाम की बहनें मिल सकती हैं ही यहाँ पर। तो यही यह कारण है कि ये 2 नाम भी आए हैं। तो जिनके ऊपर चंदन का जल सींचा गया था, ऐसी मूर्छा को प्राप्त हुई कितनी ही स्त्रियां जिनके मृणाल उखाड़ लिए गए हैं, ऐसी कमलनियों की शोभा धारण कर रही थी। जिनके मृणाल, जो कमल के ऊपर जो डंठल होते हैं, वो मानो उखड़ गए हैं, ऐसी वे मृणाल रहित कमलनियों की तरह वे स्त्रियां हो रही थी। वे बार बार मूर्छित हो रही थी। जिनकी मूर्छा दूर हो गई थी तथा जो छाती के पीटने में चंचल थी, वे छाती पीट रही थी वे स्त्रियां अपनी। और कितनी स्त्रियां मेघ कौनती हुई विद्युन्माला की आकृति को धारण कर रही थी। वे कह रही थी, अब उनके रुदन का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है कि किस प्रकार से वे स्त्रियां रुदन कर रही हैं। वे भी अपनी पति से वार्तालाप कर रही हैं, जिस प्रकार विभीषण वार्तालाप कर रहा था, वे भी वार्तालाप कर रही हैं। उससे प्रश्न पूछ रही है रावण से कि हाय हाय, हे नाथ, तुम मुझ अतिशय भीरू को छोड़कर कहाँ चले गए? मैं तो बहुत डरपोक हूँ और आप इतने बलवान, तो अब किसका आसरा लूंगी? आप कहाँ छोड़कर चले गए? दुख में डूबे हुए अपने लोगों की ओर आप क्यों नहीं देखते हो? हे महाराज, तुम तो धैर्य गुण से सहित हो, कांति रूपी आभूषणों से विभूषित हो, विभूति में इंद्र के समान हो, मानी हो, भरत क्षेत्र के स्वामी हो। इस तरह पृथ्वी पर आप क्यों सो रहे हो? ये पृथ्वी पर जो रावण सोया हुआ है, यह दृश्य मानो बहुत आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है कि ऐसा आज तक नहीं देखा। ये पृथ्वी पर आप क्यों सो रहे हो? हे कांत, हे दया तत्पर, उठो, एक बार तो अमृत तुल्य सुंदर वचन दो। हे प्राणनाथ, हम लोग अपराध से रहित हैं तथा हम लोगों का चित्त एक आप ही में आसक्त है, फिर आप इस तरह कोप को क्यों प्राप्त हुए हो? कि उन स्त्रियों को ऐसा लग रहा है कि कहीं रावण कोप को प्राप्त हो गया है, कि हमारे शील गुण पर कहीं उसे कुछ संदेह हो गया है। तो वे कह रहे हैं कि हमारा कोई तो अपराध नहीं है, हमने तो आपके अलावा किसी के बारे में कभी सोचा नहीं, तो आप क्यों प्राप्त कोप कर रहे हो? हे नाथ, परिहास की कथा में तत्पर आप हास्य विनोद आदि भी करते रहते थे, तो उसमें आप तत्पर थे। और दांतों की कांति रूपी चांदनी से मनोहर इस मुख रूपी चंद्रमा को आप देख लो, तो पहले के समान धारण करो। तुम्हारा यह सुंदर वक्षस्थल उत्तम स्त्रियों का क्रीड़ा स्थल है। फिर भी इस वक्षस्थल, सरिता जी म्यूट हो जाइए, हाँ, सरिता जी म्यूट हो जाइए। फिर भी इस वक्षस्थल पर चक्रधारा ने कैसे स्थान जमा लिया कि आज ये चक्र के द्वारा यह वक्षस्थल इस प्रकार से विदित हो गया। स्थल पर स्त्रियां क्रीड़ा करती थी, आपसे चक्र ने वशीभूत कर लिया है और उसे मार गिराया है।
भैया जी आप म्यूट हो गए हो, आवाज नहीं आ रही। कहीं उठ के गए हैं शायद। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये वक्षस्थल पर चक्रधारा ने कैसे स्थान जमा लिया। दोपहरिया के फूल के समान लाल लाल यह तुम्हारा ओंठ क्रीड़ापूर्ण उत्तर देने के लिए इस समय क्यों नहीं फड़क रहा है। हे नाथ प्रसन्न हो, तुमने कभी इतना लंबा क्रोध तो नहीं किया। यद्यपि रावण प्रतापी था और क्रोध किया करता था, लेकिन क्रोध होता था और शांत हो जाता था। लेकिन आज इतने लंबे समय से तुम क्रोध को धारण किए हुए हो। पहले तो तुम हमें सांत्वना देते रहे हो। हे प्राणनाथ, आप अपने भाई कुंभकर्ण तथा पुत्रों को बंधन से छुड़ाओ। उठो, प्रिय वचन प्रदान करो। हे देव, आप चिरकाल तक क्यों सो रहे हो। उठो, राजकार्य करो। राजकार्य करने का समय हो गया है। जाकर राज दरबार में अपना कार्य संचालन करो। आवाज आ रही है ना मेरी से? आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। एक मिनट। आवाज आ रही है आपकी? हाँ ठीक है। हाँ हे सुंदर चेष्टाओं के धारक, हे प्रेमियों से प्रेम करने वाले, आप प्रसन्न हो। इस अवस्था को प्राप्त हुए पति के मुख कमल को देखकर तू 100 टूक क्यों नहीं हो जाता। वे रानियां अपने हृदय को धिकार रही हैं, अपने आप को कोस रही हैं कि रे हृदय, इस अवस्था को प्राप्त हुए पति को मुख कमल को देखकर, कि पति की ऐसी अवस्था को हम अपनी आंखों से साक्षात देख रही हैं, तो तू 100 टूक क्यों नहीं हो जाता। इस हृदय के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। जान पड़ता है कि हमारा यह दुख का भाजन हृदय वज्र का बना हुआ है। इसीलिए इस अवस्था को जानकर भी यह निर्दय हृदय उसी रूप में स्थित है। हे विधाता, हम लोगों ने तुम्हारा कौन सा अशोभनीय कार्य किया है जिससे तुमने ऐसा कार्य किया जो निर्दय मनुष्यों के लिए भी दुष्कर है। हे प्रिय, अन्य स्त्री का नाम लेने रूप अपराध होने पर जो मैंने तुम्हें अनेकों बार मेखला सूत्र में बंधन में डाला था, मैंने क्रोध से ओठों को कंपित करते हुए उस समय जो तुम्हें कर्णाभरण के नील कमल से ताड़ित किया था, उस कमल की केसर तुम्हारे ललाट में जा लगी थी। ये पुरानी बातों को इस प्रकार याद कर रही हैं कि कभी वे स्त्रियां क्रोध करती थी रावण पर, कभी रावण क्रोध करता था। इस प्रकार से आपस में इनका मनोविनोद जो चलते रहता था, उन सब बातों की स्मृति उन्हें आ रही है। और फिर तदुपरांत वे कहती हैं कि हे मनोहर, परम आनंद को करने वाले वे सब कार्य इस समय एक एक कर स्मृति पथ में आते हुए हृदय में तीव्र दाह उत्पन्न कर रहे हैं, कि हमारी याददाश्त में वे सब बातें आ रही हैं जो हमने आपके साथ बिताई थी, और वो जैसे जैसे स्मरण में आ रहा है हमारे हृदय में तीव्र दाह हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हे नाथ प्रसन्न हो, उठो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ, क्योंकि प्रियजनों पर चिरकाल तक रहने वाला क्रोध शोभा नहीं देता। प्रियजनों पर क्रोध करना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही। आप इस प्रकार से क्रोध करके सोए हुए हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। तो गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं इस अवस्था का वर्णन करते हुए कि इस तरह रावण की स्त्रियों का विलाप सुनकर किस प्राणी का हृदय अत्यंत द्रवता को प्राप्त नहीं हुआ था। कि सभी प्राणी दुख से भींग गए थे उन स्त्रियों के इस विलाप को सुन करके, सभी दया से द्रवित हो उठे थे। जिनके हृदय नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे, जो करुणा प्रकट करने में उद्यत थे, सांत्वना देने में निपुण थे तथा लोक व्यवहार के पंडित थे। अब राम लक्ष्मण की बात कही जा रही है कि उनके भी नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे। ऐसा नहीं है कि रावण को मर जाने से उन्हें बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। ये उनके उत्तम चरित्र का यह परिचायक है कि शत्रु, इतना बड़ा शत्रु, और उसे उन्होंने मार दिया, लेकिन उसके बावजूद उनके भी नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे, करुणा प्रकट करने में भी उद्यत थे, और वे राम लक्ष्मण सांत्वना देने में निपुण थे, लोक व्यवहार के पंडित थे कि इस प्रकार की स्थिति में किस प्रकार समझा करके सामने वाले के दुख को शांत किया जा सकता है। ऐसे लोक व्यवहार के वे बहुत ही विद्वान थे, पंडित थे।
ऐसे राम लक्ष्मण श्रेष्ठ विद्याधरों के साथ विभीषण का स्नेहपूर्ण आलिंगन कर वे कहते हैं, क्या वचन कहते हैं, वे किस प्रकार विभीषण को सांत्वना देते हैं कि हे राजन, इस तरह रोना व्यर्थ है, अब विषाद छोड़ो। आप जानते हैं कि यह कर्मों की चेष्टा है कि जो शास्त्रों की बातें जो कही गई हैं उनका भी यहाँ पर विभीषण को स्मरण करा रहे हैं। यद्यपि विभीषण स्वयं जानकार है सारी बातों का, फिर भी कहते हैं कि ये कर्मों की चेष्टा है। पूर्व कर्म के प्रभाव से प्रमाद करने वाले मनुष्यों को जो वस्तु प्राप्त होने योग्य है वह अवश्य प्राप्त होती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि पूर्व कर्म के प्रभाव से प्राप्त होने वाली है तो वह प्राप्त होकर रहेगी, इसमें शोक का क्या अवसर है। मनुष्य जब अकार्य में प्रवृत्त होता है वह तभी मर जाता है। रावण उसे समझाते हुए कह रहे हैं कि जब अकार्य में प्रवृत्त होता है, जो करने लायक कार्य नहीं है, जैसा कि रावण जैसे नीति निपुण के लिए यह कार्य उचित नहीं था जो उसने सीता का हरण किया था, तो जब वह ऐसे कार्य में प्रवृत्त होता है तभी मानो उसकी मृत्यु हो जाती है, तभी वह मर जाता है। तो यह रावण तो चिरकाल बाद मरा है, इतने लंबे समय के बाद यह मरा है, इसका क्या आप शोक कर रहे हैं। जो सदा परम प्रीति पूर्वक जगत का हित करने में तत्पर रहता था, जिसकी बुद्धि सदा सावधान रूप रहती थी, जो प्रजा के कार्य में पंडित था, ऐसा रावण मोह के कारण, मोह भी कैसा छोटा मोटा मोह नहीं, बल्कि कह रहे ऐसा रावण बलवान मोह के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त हो रहा है। वह रावण कैसा था, न समस्त शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से जिसकी आत्मा धुली हुई थी, फिर भी कर्मयोग से बलवान मोह के द्वारा वह वशी हुआ, उससे आच्छादित और आज अवस्था को वह प्राप्त हुआ है। उस रावण ने इस अपने से विनाश का अनुभव किया है, तो ठीक ही है, क्योंकि विनाश के समय मनुष्यों की बुद्धि अंधकार के समान हो जाती है, उसे कोई भी नहीं समझा सकता, उसे कोई भी उचित रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि वह उसका विनाश काल है। जो कि कहावत ही बहुत प्रसिद्ध है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इसमें अब शोक करने से क्या होगा। राम के ऐसा कहने के बाद भामंडल भी बहुत चतुर था, सांत्वना देने में वह भी बहुत निपुण था। उसने परम उत्कट माधुर्य को धारण करने वाले निम्नांकित वचन कहे। भामंडल कहता है कि हे विभीषण, भयंकर रण में युद्ध करता हुआ महामनस्वी रावण वीरों के योग्य मृत्यु से मरकर आत्म स्थिति अथवा स्वर्ग स्थिति को प्राप्त हुआ है, कि वह वीरोचित उसकी गति हुई है, वह कायरों की तरह नहीं मरा है। रण में हम लोगों ने देखा है कि अंतिम समय तक भी रावण भयभीत नहीं हुआ, तो यह उसका एक वीर गति प्राप्त की है उसने। तो जिस प्रभु का मान नष्ट नहीं हुआ उसका क्या नष्ट हुआ। यद्यपि उसका शरीर नष्ट हो चुका है, लेकिन अंतिम समय तक उसका मान नष्ट नहीं हुआ। यही एक सच्चे मानी का लक्षण है कि जब रावण ने साक्षात देख लिया कि मेरे द्वारा चलाया हुआ चक्र लक्ष्मण के पास आ गया है, उसके हाथों में आ गया है, तो रावण भी कोई मूर्ख नहीं था। रावण अच्छी तरह समझ गया था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अब उसे मृत्यु नाचते हुए साक्षात आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वह अपने मान को नहीं छोड़ता है, और लक्ष्मण से वह जरा भी भयभीत नहीं होकर के लक्ष्मण को उसने अनेक वह जो है दो टूक बातें उसने रावण ने कही। अंत समय तक भी वह समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो यही अगर देखा जाए तो सच्चे मानी का यही लक्षण है। यही बात भामंडल कह रहा है कि जिस प्रभु का मान नष्ट नहीं हुआ, अंत समय तक नहीं हुआ, उसका क्या नष्ट हुआ, नहीं, वह तो वीर गति को प्राप्त हुआ है, वह तो महाधैर्यशाली वीर रहा। अतः उसके विषय में शोक करने योग्य कोई बात नहीं है, क्योंकि यदि वह कायरों की भांति यदि मरता, पीठ दिखाकर यदि मरता, तो उसके लिए आंसू बहाते तो कुछ उचित भी था। यह तो एक प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारा भाई इस प्रकार से वीरोचित कार्य करके इसका परलोक गमन हुआ है। इसी प्रसंग में भामंडल एक कथा सुनाता है, जो कथा हम सभी लोगों ने शास्त्रों के माध्यम से सुनी होगी। यह जैन पुराणों में प्रचलित कथा है, जो कि जो जिस स्थान में रहता है वह वहीं रम जाता है। कथा का यही मानो शीर्षक है। वह कथा सुना रहा है कि अक्षपुर नाम के नगर में लक्ष्मी और हरिध्वर से अरिंदम नाम का एक राजा उत्पन्न हुआ था, जो कि इंद्र के समान संपत्ति से प्रसिद्ध था, अर्थात बहुत ही वैभवशाली था। एक बार वह राजा
शत्रु समूह को जीतने के लिए गया था, युद्ध करने के लिए, और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर अपनी स्त्री को देखने की इच्छा से अचानक से अपने घर की ओर लौट पड़ा, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी को नहीं थी कि मेरा पति राजा जो युद्ध के लिए गया हुआ है वह लौटने वाला है, उसे नहीं मालूम था। उसी समय जब राजा नगरी में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि उसके घर की बहुत ही साज सजावट की गई है, उसके महल को बहुत ही विशेष रूप से सजाया हुआ है, और स्त्री ने भी बहुत ही विशेष अलंकारों से अलंकृत होकर के कुछ विशेष श्रृंगार ही किया है। तो मानो जब कोई घर में रहता है तो उसके स्वागत में जिस प्रकार से द्वार में तोरण आदि सजाए जाते हैं, तो ऐसा दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ, और राजा ने अपनी रानी से पूछा कि मैंने तो कोई सूचना नहीं दी थी, तुमने कैसे जान लिया कि मैं आ रहा हूँ? तब वो स्त्री कहती है कि हे नाथ, आज मुनियों में मुख्य अवधि ज्ञानी कीर्तिधर मुनिराज हमारे यहाँ पारणा के लिए आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कब तक लौटेंगे, आपके बारे में। तो मुनिराज ने कहा कि राजा आज अचानक से आएंगे, आज ही आएंगे। तो मुनि की बात कभी मिथ्या नहीं होती है, उनकी बातों पर विश्वास करके मैंने इस प्रकार से आपके स्वागत की तैयारी की है। वह राजा अरिंदम मुनियों के प्रति उसको कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी। जब उसने जाना कि मुनियों ने को इस प्रकार का भविष्य ज्ञान भी होता है, तो उसे उनके ऊपर कुछ ईर्ष्या हुई, और वह उन पास गया, उन मुनिराज के पास पुनः गया, और बड़े ही अभद्र शब्दावली में उनसे कहा, उन्हें तुम कहकर कहा कि यदि तुम जानते हो, मुनिराज को कहता है राजा कि यदि तुम जानते हो तो मेरे मन की बात बताओ कि मेरे मन में भी क्या चल रहा है। यदि इतने ही ज्ञानी हो तो बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। मुनिराज ने कहा कि तुमने मन में यह बात रखी हुई है कि मेरी कब मृत्यु होगी और किस प्रकार मृत्यु होगी, यह तुम्हारे मन में अभी चल रहा है। सो तुम जान लो कि आज से 7वें दिन वज्रपात से मरकर तुम अपने विष्ठा गृह में महान कीड़ा होगे, अपने ही विष्ठा गृह में तुम कीड़ा बनोगे। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी बिजली गिरने से, और तुम वहां कीड़ा बनोगे। मुनिराज ने जब यह कह दिया तो राजा को विश्वास हो गया कि ये मुनिराज ज्ञानी है, क्योंकि राजा के मन में वही बात चल रही थी। तो वहां से राजा आया, उसे मुनिराज की बातों पर विश्वास हुआ, और अपने पुत्र प्रीतिंकर से कहा कि मैं विष्ठा गृह में एक बड़ा कीड़ा होऊंगा, सो तुम मुझे मार डालना। क्योंकि राजा के लिए बहुत ही एक दुखदाई बात थी कि मेरा जैसा वैभवशाली राजा अपने ही विष्ठा गृह में कीड़ा बनेगा, तो उसे मार डालना, कीड़ा के रूप में मुझे रहना पसंद नहीं है, तुम मुझे मार देना। पुत्र ने आज्ञा को शिरोधार्य किया। 7वें दिन ठीक बिजली गिरी मुनिराज ने जैसा कहा, और वह राजा वहां कीड़ा बना। जब पुत्र वहां जाकर के उस कीड़े को मारने के लिए पुत्र उद्यत हुआ, तो वह कीड़ा मृत्यु के भय से भागकर बहुत दूर जाकर विष्ठा के भीतर घुस गया, एकदम अंदर घुस गया कि जहां से उसे मारा नहीं जा सका। इस प्रकार से उसने अपने प्राण गंवाए। तो यही इस कहानी के कहने का तात्पर्य है कि जो जिस स्थान पर रह जाता है वह वहीं रम जाता है। वह राजा महलों में जब तक था महलों में रमा, और जब वह कीड़ा बना तो उस विष्ठा गृह में जहां उसका जन्म हुआ वहीं पर वह रम गया। ऐसा सभी प्राणियों के साथ होता है। हम लोग देखते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में भी रहने वाले लोग बड़े आनंद के साथ रहते हैं। हम लोग को समझ में सोचते होंगे कि ये लोग किस प्रकार यहाँ रहते हैं, लेकिन वे वहीं रम जाते हैं, उन्हें वहीं पर आनंद आता है। तो ऐसा यहाँ पर तीर्थंकर ने जब मुनिराज के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, आपके कहे अनुसार, मेरे पिता के कहे अनुसार जब मैं उस कीड़े को मारने जाता हूँ तभी वह दूर दूर भाग जाता है। तब मुनिराज ने कहा कि इस विषय में दुख मत करो, यह प्राणी जिस योनि में जाता है उसी में प्रीति को प्राप्त होता है, ऐसा नियम है। इसीलिए आत्मा का कल्याण करने वाला ऐसा कार्य करो कि जिससे यह आत्मा पाप से ही छूट जाए, फिर उसे पुनः जन्म ही नहीं लेना पड़े। ऐसा कुछ कार्य करो। यह निश्चित है कि सब प्राणी अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल प्राप्त करने में ही लीन है। इस प्रकार दुख को उत्पन्न करने वाली संसार की दशा को जब तीर्थंकर ने जाना तो वह भी निष्प्रिय होकर महामुनि हो गया। इस प्रकार भामंडल विभीषण को समझाता है और कहता है कि हे विभीषण, क्या तुझे यह संसार की ऐसी दशा है, यह तुम्हें ज्ञात नहीं है? जो सूरवीर दृढ़ निश्चयी
एवं कर्मोदय के कारण युद्ध में नारायण के द्वारा सम्मुख मारे हुए प्रधान पुरुष रावण के प्रति शोक कर रहा है। इसे फिर से पढ़ता हूँ कि क्या कहते हैं विभीषण क्या कहते हैं कि तुम्हें जी, पेज संसार कौन की, सा है? पेज नंबर हाँ? कौन सा है? एकदम लास्ट चल रहा है 75, बस 3-4 लाइनें बची हैं। 75 के एकदम नीचे में देखिए, नीचे की लाइन पढ़ रहे हैं 70 के बाद से। इस प्रकार भामंडल विभीषण से कहता है कि हे विभीषण, क्या तुझे यह संसार की विविध दशा, माने अनेक प्रकार की संसार की दशा जो है यह ज्ञात नहीं है? जो सूरवीर अपने भाई रावण के लिए कह रहा है, जो तुम्हारा भाई जो सूरवीर दृढ़ निश्चयी एवं कर्मोदय के कारण युद्ध में नारायण के द्वारा सम्मुख मारे हुए प्रधान पुरुष रावण के प्रति तुम इस प्रकार शोक कर रहे हो। अब तो अपने कार्य में चित्त दो, इस शोक से क्या प्रयोजन है? जो चले गए वो तो चले गए, वापस आने वाला वो है नहीं, तो आप अपने आगे के कार्य में चित्त दो। इस प्रकार प्रतिबोध देने में कुशल, नाना स्वभाव से सहित एवं प्रीतिंकर मुनिराज के चरित्र को निरूपण करने वाली कथा को सुनकर सब विद्याधर राजाओं के मुख से निकला कि ठीक ठीक ठीक, इस प्रकार के शब्द निकले। और सर्वश्रेष्ठ आचार को जानने वाला विभीषण भी विभीषण रूपी सूर्य शोक रूपी अंधकार से छूट गया था। जिस प्रकार सूर्य को अंधकार ढक लेता है, उसी प्रकार विभीषण रूपी सूर्य को भी शोक रूपी अंधकार ने ढक लिया था, लेकिन वह भामंडल के प्रतिबोध से वह अंधकार के बादल छट गए और विभीषण का शोक दूर हो गया। इस प्रकार पद्म पुराण नामक ग्रंथ में प्रीतिंकर का उपाख्यान करने वाला यह 77वां पर्व समाप्त हुआ। जब लोग लास्ट देवादि वाला देव लाइन आदिनाथ एक बार और भगवान की बताइए जय। ना, हाँ जी, लास्ट वाला लाइन जैसे विभीषण रूपी सूर्य शोक रूपी अंधकार को छुट गया। हाँ, विभीषण सूर्य के समान है, वो तो महाज्ञानी है। हम लोगों ने पढ़ा ही है कि विभीषण कितना ज्ञानी था, शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। लेकिन जब प्रियजन का वियोग हुआ तो शोक के बादलों से वह सूर्य ढक गया। जब जिस प्रकार बादल जब ढक लेता है सूर्य को, तो सूर्य का प्रकाश बहुत कम यहाँ हो पर जाता है। शोक हो गया, बादल क्या कहते थे? बादल शोक हो गया है। शोक जो है, शोक की उपमा बादल से दी। वे बादल जब छट गए तो उसका सूर्य का प्रकाश पुनः जैसे फैल जाता है, वैसे उसका ज्ञान भी वापस अपनी आत्मस्थिति में वह आ गया। ये कहना चाह रहे हैं। कल दीदी एक फोन नंबर बताने वाले थे, आप किसी को जोड़ना था ना हरिवंश पुराण में, वो दीदी आज ज्वाइन की है, तो थोड़ा बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ। कल भूल गए थे नंबर लिखना। अंजना जी आई हैं क्या? अंजना जी बताने वाली आई थी। है क्या? अंजना दीदी नाम है ना उनका? आप आए हैं क्या अंजना भाभी? वो शायद बोल रही थी कोई माता जी जुड़ना चाह रही है, ऐसा कह रही थी वो। अंजना जी तो नहीं दिख रही है अभी। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज तो अभी तो नहीं है वो। अच्छा, मैं तो पूछ उनका लेती नंबर हूँ मेरे को दे दिए तो मैं ले लूंगा उनसे फोन करके। कोई नंबर है किसी के पास? हाँ, मैं आपको भेजती हूँ अंजना जी का नंबर। हाँ भेज दीजिए, मैं बात कर लूंगा उनसे। ठीक है, आज अभी ये आगे और दीदी ये जो दीदी इन्होंने टाइम है पूछा अभी है, संस्कृत संबोधन में। दिया है रावण के लिए जब विलाप कर रही थी, तो ये 20 बार संबोधन किया है ना? हाँ, रावण के लिए विलाप कर रही थी तो ये जो संबोधन लिखे, हे देव, हे विधाता, ये सब 20 बार आया ना? 20 बार। वो अच्छा, मैं हो भी सकता अभी है, यही ध्यान नहीं पूछने दिया वाली थी मैंने। कितनी बार आए हैं। हाँ हाँ वो विभीषण ने संबोधन किया है, तो हाँ पूछ हाँ रहे नहीं हो। नहीं, जब रानियां कर रही हैं, हाँ, बहुत सारे संबोधन हैं यहाँ पर, संबोधनों से भरा बहुत हुआ है। सारे है ना। हाँ, हे ये महाराज, पर्व हे पूरा नाथ, संबोधन हे से भरा हुआ कांत, है। हाँ हे हाँ प्राणनाथ, बहुत सारे। हाँ, हर लाइन में संबोधन है। अभी और शादी ये में रानियों के इसमें नाम तो 39 है भाई दीदी जी। संस्कृत पढ़ लें क्या? हाँ क्यों भाई जी? ललिता दीदी। ये हाँ रानियों हाँ, के अभी का नाम है, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, 39 अभी है। समय है, पढ़ लीजिए अभी। हाँ, नहीं इसी पर्व का अभी संस्कृत बाकी है, तो पढ़ लें क्या? हाँ, पढ़ एक लीजिए। मिनट, एक मिनट भाई साहब, ये 39 है। मैं म्यूट सुनिए। हाँ, और 39 है सोमवार वो, को क्या 39। 78 पूरा हो गया क्या? 78 का नहीं, पूछा 78 था अभी ना? शुरू ही नहीं किया, 78 पढ़ाई नहीं किया, सोमवार से पढ़ेंगे। सोमवार को ही बाकी है क्या 78 का पढ़ना? हाँ, 78 अभी शुरू करेंगे, पढ़ा नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है।
भाई साहब ये रानियों के नाम क्या 39 है? कल तो मैं था तो वो 78 पूरा पढ़ लिया था वो दीदी ने, वो जो सूरत से आती है हाँ, संतोष दीदी। हिंदी पढ़ लिया था हाँ 77 का। संस्कृत ये बाकी होगा। संस्कृत अच्छा बाकी है, अच्छा संस्कृत ठीक है, बाकी है। 50 से 70 तक संस्कृत बाकी है अभी। ठीक ठीक हाँ ठीक। बाकी है अभी। 77 तो मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं थोड़ा सा, मेरे को जाना था कहीं पर, एक काम था मेरे को, मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल आप जाइए। हाँ हाँ ठीक है, सभी को हाँ। जय जिनेंद्र, प्रणाम नहीं, दीजिए। प्रणाम भैया जी, भैया 77 की जी। संस्कृत है, 77 की संस्कृत पढ़नी है। कुसुम कुसुम जी चुड़ीवा ये अपने 77 की क्या संस्कृत पढ़े। बोलते हैं आप इतना? क्या नाम है? मुन्नी कुसुम जी है, मैं ऊपर से नहीं शुरू कर रही हो क्या? नहीं, कुसुम जी चुड़ीवाल का नंबर है, उनको पढ़ने दीजिए। हाँ, पढ़ रही। कहाँ से पढ़नी है? 51 से 51 से 51 से। 51 हाँ से ठीक। पेज नंबर 74। हाँ हाँ, पढ़ रही। प्रणाम दीदी। सर्वशास्त्रार्थ संबोधक छालितात्मापि रावण मोहेन बलिना नितो वस्था मेताम सुदारुणाम असो असो विनाश तेन प्रकारेणानुभूतवान् नूनं विनाश काले हि नृणां ध्वन्तायते मति रामीय वचन स्यांते प्रभा मंडल पंडित जगाद वचनम माधुर्य परमोत्कटम विभीषण रणे भीमे युध्यमानो महामना मृत्युनां वीरयोग्येन रावण स्वस्थितिं श्रित किं तस्य पतितं यस्य मानो न पतितः प्रभो नन्वर्त्यन्तमसो धन्यो योऽसुप्रत्यमुच्यते महासत्त्वस्य वीरस्य शौचं तस्य न विद्यते शत्रुन्दमर्सनमा लोके शौचा पार्थिव गोत्रजा लक्ष्मी हरिध्वजो भूतो बभुवाक्पुरे नृप अरिन्दम इति ख्यात पुरन्दर सम्मश्रिया सजित्वा शत्रुसंघातं देशव्यवस्थितं प्रत्यागच्छन्निजं स्थानं देवी दर्शनकाङ्क्षया परमोत्कण्ठया युक्त केतोरणमण्डितं पुरं विवेश शोकस्माद् सगत्वरे स्वं गृहं संस्कृतिं पृष्ठाभूषितां च सुंदरीन् अपृच्छद्विदितोऽहं ते कथमेतो वेदितम् सहजगो मुनिक्षेण नाथ कीर्तिधरेण मे अविज्ञानिना शिष्टं पृष्ठे नेतेन पारणम् अवोधचतिर्या युक्तो गत्वा सो मुनिपुंगवम् यदि त्वं वेत्सि तच्चिन्तां मदीया मम बोधय मुनिना गदितं चित्ते त्वयेदं विनिवेशितं यथा किल कथं मृत्यु कदा वा मे भविष्यति स्वस्माहि नादध्नि सप्तमे वज्रताडित मृत्वा भविष्यति स्वमिन कीटो विभवने महान् तथा प्रीतिकर भिक्षामागत्य तनयं जगो त्वया वहं वीडगृहे जातो हन्तव्य स्थूलकीटक तथा भूतं सदृष्ट्वा तं तनयं हन्तुमुद्यतं विषदद्दूरं परद्रिहृत मुनिं करो गत्वा पप्रच्छ भगवन् कृत संदिश्य मार्यमाणोऽसौ कीटो दूरं पलायते उवाच वचनं साधुर्विषादमा कृपा योनिं यामस्तुनुते जन्तुस्तत्रैव रीतिमेति स आत्मनस्तत्कुरुश्रेणो मुच्यसे येन किल्बिषात् ननु स्वकृत संप्राप्ति प्रवणा सर्वदेहिनः
एवं व्यवस्थितं ज्ञात्वा परमासुखकारिणीं प्रतिङ्करो महायोगी बभूव विगतस्पृहा। एवं ते विविधा विभीषण किं ज्ञाता जगत् संस्थित स्थिति यक्षुरं कृतनिश्चयं विधिवशान्नारायणेनाहतं संग्रामेऽभिमुखं प्रधानपुरुषं शोचस्य रावणं स्वार्थे सम्प्रति यच्चत् चित्तममुना शोकेन किं कारणम्। सुत्वे मां प्रतिबोध दानकुशलं तीव्रस्वभाववान्विता सत्प्रीति कर संयतस्य चरितस्वोत्कीर्तनीयं कथाम्। सर्वेख्ये चरपुङ्गवैरविः साधुदितं साध्वीति भ्रष्ट शुक्तिमिराद्विभीषण विलोकोत्तराचारवित्। इत्यार्षे रविशेनाचार्य प्रवक्ते पद्म पुराणे पद्मयाने प्रीतिकरोपाख्यानं नाम सप्ततितम पर्व समापन। प्रणाम दीदी। दीदी आगे का पर्व पढ़ लें, अभी तो टाइम है। दीदी सॉरी म्यूट थे। हाँ हाँ आगे ले लीजिए। मुन्नी जैन है क्या? मुन्नी जैन इधर अमरा भाई। अमरा भाई है? हाँ। तदनंतर हाँ श्री राम ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के बैर तो मरण प्रेत ही होते हैं। अच्छा हो कि हम लोग परलोक को प्राप्त हुए महामानव लंकेश्वर को सुख से बढ़ाए हुए उत्तम शरीर का दाह संस्कार कराए। राम के उस वचन की सबने प्रशंसा की। तब विभीषण सहित राम लक्ष्मण अन्य सब विदाधर राजाओं के साथ उस दिशा में पहुंचे जहाँ हजारों स्त्रियों के बीच बैठी मंदोदरी शोक से बेर हो पूरी के समान करुण विलाप कर रही थी। राम और लक्ष्मण महाराज से उतरकर महागज से उतरकर बहु बिरादरों के साथ मंदोदरी के पास गए, जिन्होंने रत्नों की चूड़ियां तोड़कर फेंक दी थी तथा जो पृथ्वी की धूलि से धूसर शरीर हो रही थी। ऐसी सब स्त्रियां राम लक्ष्मण को देख गला फाड़ फाड़ कर अत्यधिक रोने लगी। बुद्धिमान राम ने मंदोदरी के साथ साथ समस्त स्त्रियों के समूह को नाना प्रकार के वचनों से सांत्वना प्राप्त कराई। तदनंतर कपूर अगरू कोशिश और चंदन आदि उत्तम पदार्थों से रावण का संस्कार कर सपद्म नामक मां सरोवर पर गए। उत्तम चित्त के धारक राम ने सरोवर के तीर पर बैठकर कहा कि सब सामंतों के साथ कुंभकर्णादि छोड़ दिए जाएं। यह सुन कुछ विदाधर राजाओं ने कहा ये बड़े क्रूर हृदय हैं, अतः उन्हें शत्रुओं के समान मारा जाए अथवा स्वयं बंधन में पड़े पड़े मर जावे। तब राम ने कहा कि यह क्षत्रियों की चेष्टा नहीं। क्यों आप लोग क्षत्रियों की इस प्रसिद्ध नीति को नहीं जानते कि सोते हुए बंधन में बंधे हुए भयभीत तथा दांतों में तीर दबाए हुए आदि योद्धा मारने योग्य नहीं है। यह क्षत्रियों का धर्म जगत में सर्वत्र शोभित है। कर एवं वस्तु कहकर स्वामी की आज्ञा पालन करने में तत्पर नाना प्रकार के शस्त्रों के धारक महायोद्धा कौचादि से युक्त हो उन्हें लाने के लिए गए। तदनंतर इंद्रजीत कुंभकर्ण मारीच मेघबावन तथा भय महादित्य को आदि लेकर अनेक उत्तम विदाधर जो राम के कटक में कैद थे तथा खन खन करने वाली बड़ी मोटी बेड़ियों से जो सही थे वे ब्रह्मा सहित सावधान चित्त के धारक सूरवीरों के द्वारा लाए गए। दिग्गजों के समान उन सबको लाए जाते देख समूह के बीच बैठे हुए विदाधर इच्छा अनुसार
पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि रावण की गति चिता को देखकर इंद्रजीत अथवा कुंभकर्ण क्रोध को प्राप्त होता है अथवा इन दोनों में से एक भी बिगड़ उठता है तो उसके सामने खड़ा होने के लिए बानरों की सेना में कौन राजा समर्थ है। उस समय जो जहाँ बैठा था उस स्थान से नहीं उठा तो ठीक ही है, क्योंकि ये सब रण के अग्र भाग में उनका बल देख चुके थे। मंडल ने अपने प्रधान योद्धाओं से कह दिया कि विभीषण का अब भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कदाचित बंद से छूटे हुए उन आत्मीयजनों को पाकर भाई के दुख से संतप्त रहने वाले उसके विकार उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार ये नाना प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। ऐसे भामंडल आदि के द्वारा घिरे हुए कुंभकर्णादि राम लक्ष्मण के समीप लाए गए। ये कुंभकर्णादि सभी पुरुष राग देश से रहित हो हृदय से मुनिपना को प्राप्त हो चुके थे। सौभाग्य दृष्टि से पृथ्वी को देखते हुए जा रहे थे। सत्य सुख अत्यंत शुभ शांत थे। वे अपने मन में ये प्रतिज्ञा कर चुके थे इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, एक धर्म सार है जो सब प्राणियों को माँ बंधु है। यदि हम उन बंधन से छुटकारा प्राप्त करेंगे तो निर्गत साधु को पानी मात्र से भी आहार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा को प्राप्त हुए वे सब राम के समीप आए। कुंभकर्ण आदि राजा विभीषण भी सम्मुख गए। तदनंतर जब दुख के समय का वार्तालाप धीरे धीरे समाप्त हो गया तब परम शांति को धारण करने वाली कुंभकर्णादि ने राम लक्ष्मण से इस प्रकार कहा कि अहो, आप लोगों की धैर्य गंभीर चेष्टा बल आदि सभी उत्कृष्ट है, क्योंकि जो देवों के द्वारा भी अजय था ऐसे रावण को आपने मृत्यु प्राप्त करा दी। अत्यंत उपकारी मानी और कटुभाषी होने पर भी ये शत्रु में उत्कृष्ट गुण है तो ये विद्वानों का प्रशंसनीय होता है। तदनंतर लक्ष्मण ने मनोहर वचनों द्वारा सांत्वना देकर कहा कि आप सब पहले की तरह भोग करते हुए आनंद से रहिए। यह सुन उन्होंने कहा कि इसके समान दारुण महामोह को उत्पन्न करने वाले भयंकर तथा मां दुख देने वाले भोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, उस समय भी उपाय शेष नहीं रह गए थे जिन्हें उन्हें सांत्वना न दी गई हो, परंतु फिर भी उन मनुष्यों ने भोगों का संबंध स्वीकृत नहीं किया। यद्यपि नारायण और बलभद्र स्वयं उस तरह उनके पीछे लगे हुए थे, अर्थात उन्हें भोग स्वीकृत कराने के लिए बार बार समझा रहे थे, तथापि उनकी दृष्टि भोगों से उस तरह विमुख ही रही जिस तरह की सूर्य से लगी दृष्टि अंधकार से विमुख रहती है। मसले हुए अंजन के कणों को समान कांति वाले उस सरोवर में सुगंधित जल में बंधन युक्त कुंभकर्णादि के साथ सबने स्नान किया। तदनंतर सब पद्म सरोवर से निकलकर सब वानर और राक्षस यथायोग्य अपने अपने स्थान पर चले गए। कितने ही विद्याधर इस सरोवर के मनोहर तट पर मंडल बांध कर बैठ गए। आश्चर्य से चकित होते हुए सूरवीरों की कथा करने लगे। कितने ही विद्याधर कुलकर्मा देव के लिए उपलम्ब देने लगे और कितने ही सदरहित चुपचाप अत्यधिक अश्रु छोड़ने लगे। स्मृति में आए हुए रावण के गुणों से जिनके चित्त भर रहे थे, ऐसे कितने ही लोग गला फाड़ फाड़ कर रो रहे थे। कितने ही लोग कर्मों की अत्यंत संकटपूर्ण विचित्रता का निरूपण कर रहे थे। कितने ही अत्यंत दुस्तर संसार रूपी पृथ्वी की निंदा कर रहे थे। कितने ही लोग भोगों में परम हृदय को प्राप्त होते हुए राजलक्ष्मी को चंचल एवं निरर्थक मान रहे थे। कोई यह कह रहे थे कि वीरों की ऐसी ही गति होती है। कोई उत्तम बुद्धि के धारक अकार्य खोटे कार्य की निंदा कर रहे थे। कोई रावण की बड़ी कथा कर रहे थे। कोई राम के गुण गा रहे थे। कोई लक्ष्मण की शक्ति की चर्चा कर रहे थे। जिनका मस्तक धीरे धीरे हिल रहा था तथा जिनका चित्त अत्यंत स्वच्छ था, ऐसे कितने वीर राम की प्रशंसा न कर
पुण्य के फल की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय घर घर में सब कार्य समाप्त हो गए थे, केवल बालकों में कथाएं चल रही थी। उस समय लंका में जबकि सब लोग दुर्दम की भांति लगातार अश्रुओं की बरसात कर रहे थे, तब ऐसा लगता है प्रश्नावली भेज दी है क्या? मानो वहां के फर्श की बहुत भारी सोच के कारण नहीं पिघल भेजा गए दीदी, थे। अभी नहीं उस भेजा। समय लंका में जहाँ इसमें देखो मैसेज तो वहाँ दिखाई दिया था। नेत्रों से पानी हाँ पानी मैसेज भर है, रहा वहाँ पे था। डिलीट कर दिया उन्होंने। अच्छा, इससे ऐसा जान पड़ता था कि मानो संसार अन्य तीन भूतों को दूर कर केवल जल रूप ही हो गया था। सब चोर सब और बहने वाले नेत्र जल के प्रवाही से भयभीत होकर ही मानो अत्यंत दुस्सह संतापों से हृदय में स्थान तथा रखा था। धिक्कार हो, हाय हाय, बड़े कष्ट की बात है। ओ आही, वह क्या अद्भुत कार्य हो गया। उसमें लोगों के मुख से आंसुओं के साथ साथ ऐसे शब्द निकल रहे थे। कितने लोग मौन से मुंह बंद कर पृथ्वी की सैया पर निश्चल शरीर होकर इस प्रकार बैठे थे मानो मिट्टी के पुतले ही हो। कितने ही लोगों ने शस्त्र तोड़ डाले, आभूषण फेंक दिए, स्त्रियों के मुख कमर से दृष्टि हटा ली। कितने ही लोगों के मुख से गर्म लंबे और कलुषित श्वास के बगरुले निकल रहे थे, जिसे ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनका दुख अविरल अंकुर ही छोड़ रहा हो। कितने ही लोग संसार से परम निवेद को प्राप्त हो मन में जिन कथित दिगंबर दीक्षा को धारण कर रहे थे। 50 हो गया। 4 मिनट। 50 हो गया। हाँ ठीक है, 6 मिनट बाकी है। जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। ठीक है दीदी। कौन हुआ? जिनवानी स्तुति करिए। कोई कर रहे हैं क्या, मैं करूं? बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ओंकारमय वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। ओंकारमय वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा सो इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में लाख हजारों में तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते समो शरण में स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले हम सबका अरमान है। हमको भी मुक्ति मिले सबका ये अरमान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। सारे जहां में फैली है वाणी गणधर ने गूंथी इसे शास्त्र में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कसाय मिटाए राग को भगाए इसके श्रवण से ये शांति मिली है। सुख का ये सागर आत्म में रमण कर आत्म की बगिया में मुक्त खिली है।
हम सब भी तुम सा बने, ऐसा ये वरदान है। हम सब भी तुम सा बने, ऐसा ये वरदान है। समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। मैं हूँ त्रिकाली, ज्ञान स्वभावी, दिव्य ध्वनि का यही सार है। शक्ति अनंत का पिंड अखंड, पर्याय का भी ये आधार है। ये झलकते हैं ज्ञान की कला में, ऐसा ये अद्भुत कलाकार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ये ऐसा चमत्कार है। जग में है महिमा तेरी, गूंज रहा नाम ही है। जग में है महिमा तेरी, गूंज रहा नाम है। समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। क्या वाणी के ज्ञान ते, सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का कंद। सब ग्रंथों में सार है महामंत्र नवकार, हम सब मिलकर ही पढ़े महामंत्र नवकार। नौवार नमोकार मंत्र।